औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लिंडो प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं लिंडो खोल लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास लिंडो का इंटरफेस है। तो ऐसे इंटरफेस में आपको जो ये एक विंडो नज़र आ रही है, ये वाली विंडो जो है इसको हम टेक्स्ट एडिटर कहते हैं, क्योंकि जो कोड होता है बेसिकली वो हम इस विंडो में लिखेंगे। ठीक है। और ये जो मेन ऐप की विंडो है, यहाँ पर वही चीज़ें हैं, फ़ाइल हैं, जैसे न्यू फ़ाइल खोलना है, लेना है, ओपन करना है, जो एग्जिस्टिंग कोई हो। फॉर एग्जांपल न्यू लेना है तो यहाँ पर न्यू क्लिक करूँगा तो न्यू आ जाएगा। ठीक है। या न्यू, यहाँ पर हम कोड लिखेंगे। थोड़ी देर में आपको बता दूँ कोड कैसे लिखते हैं। अच्छा, इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं, जैसे ये मैंने ख़त्म कर दिया। अब कोई करंट टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर ही जो साथ में फ़ाइल के नीचे जो ब्लैंक आइकन बना हुआ है वाइट सा, यहाँ पर क्लिक करने से जो है एक और भी विंडो खुल जाता है ये, और ये एक काम करता है, फाइल न्यू। ये F2 से भी आता है। ठीक है, ये शॉर्टकट है। इसके अलावा ओपन है, अगर हमने किसी फाइल को ओपन करना है, कोई आपने पहले से कोई प्रोग्रामिंग की हुई है, उसको हम खोलना चाहते हैं तो ओपन से खोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर तो कोई अवेलेबल नहीं है। चलो मैं देख लेता हूँ, अगर डी में हो तो डी में देख लेते हैं। बनाया तो था एक। अच्छा, ये लेंडो 61 शायद इसमें हो। अच्छा, ये एक फ़ाइल है, तो आप देख सकते हैं किसी फ़ाइल को अगर हमने सेव किया हुआ है, उसको वापस ही पे खोलते हैं तो इस तरह उसको खोलेंगे। अच्छा, अब देख सकते हैं कि जी वो जो करंट विंडो थी, आप इसको ज़रा मिनिमाइज़ करें तो मिनिमाइज़ करें। ठीक है। तो ये फुल स्क्रीन होती है। आपने न्यू विंडो लेनी है, यहाँ से आप इसको क्लिक करके न्यू विंडो ले सकते हैं। सिमिलरली आपने एक अगर सेव करनी है या सेवेज करनी है, क्लोज करनी है, प्रिंट करनी है, सेटअप, लॉक फॉर, ये सारी चीज़ें आप लोग जो ऑलरेडी कर चुके हैं MS वर्ड में, ये वही चीज़ें हैं, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। मैं आपको जो है मज़ीद जो लिंडो के रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जो सेव ऑप्शन है, ये वाला भी है, और यहाँ पर फाइल जाके और यहाँ पर सेव, चूँकि यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं है, कुछ मैं एक स्पेस दे देता हूँ या एक डी में लिख लिया है। अब डी के बाद इसको मैं सेव कर सकता हूँ, क्योंकि खाली पेज नहीं सेव कर सकता। तो सेव मैं करूँगा, और सेव करने के बाद जी डी में ही ठीक है, और इसको मैं नाम LTX, इसका अपना एक्सटेंशन है, तो इस डायरेक्ट जो है इस यहाँ पर मैं लिख लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं साइकोलॉजी के नाम से इसको एक फ़ाइल नाम नेम दे देता हूँ, और फिर उसके बाद ओके प्रेस करूँगा तो ये अब मेरे पास साइकोलॉजी के नाम से एक फ़ाइल बन गई है। अच्छा, अब हम जो भी लिखेंगे तो वो इस विंडो में लिखेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास विंडो है मूवेबल, इस विंडो में हम लिखेंगे। एक चीज़ मैं आपको समझा दूं, ओवरऑल विंडो जो है ये बेसिकली हमारे पास एक ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है जिसके ज़रिए से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम कहाँ पर हमें मिलती हैं? अक्सर हमारे पास ऐसा होता है कि कई सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कंबाइंडली एक थर्ड वेरिएबल को जो है ट्रिगर कर रहे होते हैं। तो हमने उनके लिए एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढना होता है कि इन वेरिएबल्स की क्या-क्या वैल्यू हों, ताकि ये जो आउटकम है ये इतना आ जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेंडो। बेसिकली हम हमारे पास दो किस्म के ऑप्टिमाइजेशन होते हैं। एक होता है मैक्स, यानी मैक्सिमाइजेशन के लिए होता है, और एक होता है मिन। तो ये दो टाइप की मिनिमाइजेशन हमारे पास होती हैं, सॉरी ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास होती है। मैक्स हमने नॉर्मली क्या करना होता है, कभी किसी चीज़ को हमें मैक्सिमम चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, या इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, या प्रॉफिट हो गया, या किसी चीज़ की सप्लाई हो गई, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। सिमिलरली बाज़ औक़ात हम किसी चीज़ को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए मिन यूज़ करेंगे। मिनिमाइज़ हम अगर कहते हैं जी कि स्ट्रेस को हमने मिनिमाइज़ करना है। ठीक है। और स्ट्रेस ऑफ कोर्स के कई सारे फैक्टर्स से वो बनता है। आप अगर आप पढ़ चुके होंगे, कई सारे सोशल, इकोनॉमिकल, पर्सनल और मेडिकल इश्यूज होते हैं, जिनके बेस पर जो है वो ट्रिगर कर रहे होते हैं स्ट्रेस को।
तो हमने अगर स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करना होता है तो हम मिन यूज़ करेंगे, और अगर हमने किसी चीज़ को मैक्सिमाइज़ करना होता है तो उसके लिए मैक्स यूज़ करेंगे। तो 2 किस्म की ऑप्टिमाइज़ेशन, इसमें कोई बड़ा मंतिक नहीं है, ठीक है? अच्छा, सिंटैक्स हमारे पास क्या होगा कि जब हमने किसी चीज़ को लिखना है तो मैक्स लिखेंगे, और मैक्स को फिर आखिर में यहाँ पर एंड लिखेंगे, ठीक है? तो मैक्स और एंड, ये बीच में जो जगह होगी ये हमारे पास कोडिंग की जगह होगी। यहाँ पर हम उस चीज़ के लिए एक्चुअली कोडिंग करेंगे, उन इक्वेशंस को यहाँ पर लिखेंगे जिनको हम ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं। अब मैक्स के फ़ौरन बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे, ठीक है? ये वाली जो जगह है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम मैक्स के बाद लिखेंगे, ठीक है? ये जो एरिया है, यहाँ पर हम लिखेंगे अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? क्योंकि जो भी क्वांटिटी होती है वो कई कई सारी और क्वांटिटी से रिलेट कर रही होती हैं, सही है? तो फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहूँ कि जी एक चीज़ है, वट एवर इट इज़, तो वो 5 पैरामीटर से बनी हुई हैं, एक्स है, वाई है, जी है, के है और एल है, ठीक है? तो ये फॉर एग्जांपल हमारे 5 पैरामीटर्स हैं। अब इन 5 पैरामीटर्स का जो महसूस रोल है वो कितना है, उनको फिर हम कोफिशिएंट में लिखते हैं। अब हर चीज़ की तो एक जैसी वैल्यू तो नहीं होती। बाज़ चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाज़ कम होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, इन 5 चीज़ों का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो एक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है 2.5 या 2.3 एक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है? और इसी फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रेस के बारे में कहता हूँ, तो स्ट्रेस में कंट्रीब्यूशन जो करता है वो एक्स, जो कोई क्वांटिटी हो कोई भी हो, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस हो, तो वो 2.3 कंट्रीब्यूशन कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि जी वाई जो है उस वो कर रहा है टू कंट्रीब्यूशन, तो ये 2 आई हो गया। और उसके बाद जो जी है, यहाँ पर सॉरी ये एक्स रिपीट हो गया है तो इसको मैं जी कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी जी जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है स्ट्रेस में, जो कुछ फॉर एग्जांपल वो 7 है, ठीक है? और फॉर एग्जांपल के मैं कहता हूँ कि के बिल्कुल एक ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, या मे बी 0.5 कर रहा है, यानी हाफ कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और उसके अलावा जो एल है, एल फॉर एग्जांपल 2 कर रहा है। तो अब ये जो फंक्शन इस तरह का बनता है, इस फंक्शन को हम कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है? अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने क्या करना होता है? मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना है। फॉर द टाइम बीइंग अगर मैंने इसको कंसिडर किया हुआ है कि जी ये स्ट्रेस है, तो इसको मैं मिनिमाइज करूंगा। और जब मैं मिनिमाइज करूंगा तो मिनिमाइज किन किन चीज़ों में मिनिमाइज करूंगा? एक्स की कौन सी वैल्यू रखी जाए, वाई की कौन सी वैल्यू रखी जाए, जी की कौन सी वैल्यू, के की, एल की, इनकी कौन कौन सी वैल्यूज रख ली जाए, ताकि हमारे पास ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कम से कम आ जाए। हाँ, सच दैट, प्रोवाइडेड दैट, या सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस भी होंगी। तो हमारे पास लेंडो में ये एक अच्छी फीचर है कि यहाँ पर हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करने के बाद हम फिर सब्जेक्ट टू के, मतलब कुछ हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उन कंस्ट्रेंट्स को जब हम डिफाइन करेंगे तो वो एक्सटर्नल होंगे, ठीक है? तो लिहाजा हमारे पास अगर हम कहें तो 3 मेजर पार्ट्स हो गए। लेंडो प्रोग्राम के 3 मेजर पार्ट्स होंगे। एक तो ये होगा कि या हमने मैक्स यूज़ करना है या मिन यूज़ करना है, जो हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट करना होता है। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसको हमने लिखना होता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। और उसके बाद जो थर्ड सेक्शन होगा वो हमारे पास होगा कॉन्स्टेंट्स का, ठीक है? कि कौन कौन सी पाबंदियां हैं एक्स वाई जी, ओपनली तो नहीं छोड़ सकते कि इस कोई भी वैल्यू डाल दो, वाई में कोई, जी में कोई, के में कोई, एल में, ठीक है? इनकी वैल्यूज़ को हम कहेंगे कि जी जहाँ पर आपने अगर देखा होगा जो मिलिट्री आईएसएसबी में या फिर सीएसएस और पीएमएस के इंटरव्यू में जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, तो उनमें आपके कई सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो तकरीबन 10 12 15 के करीब फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स को जब कंबाइन करते हैं तो उनसे 50 60 70 के करीब इक्वेशंस बन जाती हैं। फिर उन वो इक्वेशन जो होती हैं उनको कंस्ट्रेंट्स बेसिकली कहते हैं। उन कंस्ट्रेंट्स को उन्होंने उठा के ये जो ओवरऑल इक्वेशन होती है, जो कंबाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लगाते हैं। उसके बाद जो वैल्यू निकलती है उस वैल्यू की बेस पर उस आदमी के बारे में डिसाइड करते हैं, ठीक है? तो लिहाजा हमारे पास अब कितने हो गए? 3 पार्ट्स हो गए लेंडो प्रोग्राम के, मैक्स या मिन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसके बाद कंस्ट्रेंट्स, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है ना हमने सेट करना होगा। अब मैं एक छोटा सा मिसाल आपके लिए ले लेता हूँ।
छोटा सा मिसाल, जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कि आपने अगर कोई फंक्शन कंसिडर करा। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना जो है ये आपकी अपनी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, आपका उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप अपना खुद से बनाएंगे। मैं कंसिडर करता हूँ जी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि वो है टू टाइम्स, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि टू टाइम एक्स, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स हैं टू टाइम एक्स और प्लस उसके बाद कि टू टाइम एक्स का मतलब है कि जी एक्स जो पैरामीटर है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है बाई टू कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये टू उसका कोएफिशिएंट है। उसके अलावा प्लस मैं कह रहा हूँ कि जी 2.7 क्या है, वाई है, और प्लस 5 जी है या 6 जी है, और प्लस 2 के है, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने मैक्स के सामने लिख लिया। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखना है, सब्जेक्ट टू, ठीक है। तो कैसे लिखूंगा, आपकी मर्जी है, एस टी लिख लें। सिर्फ एस टी जब लिखेंगे यहाँ पर तो इसका मतलब कि सब्जेक्ट टू के ऊपर वाले फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर लो, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। अब कंडीशन नहीं, कंडीशंस हैं कि कई सारे कंडीशन यहाँ पर लगा सकते हैं। नंबर वन, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी एक्स तो कम अज कम हमें 5 चाहिए, तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन 5, ठीक है। एक्स को 5 से ऊपर होना चाहिए। आप कहते हैं कि जी वाई को अगर जी से मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट वाई और जी का प्रोडक्ट जो है वो 25 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आप लिखेंगे कि जी वाई मल्टीप्लाइड बाई जी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25, दैट मीन शुड बी लेस देन 25, ठीक है। और उसके अलावा आप ये कहते हैं जी कि फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई और प्लस के शुड बी ग्रेटर देन 30, फॉर एग्जांपल ये आपके कंस्ट्रेंट्स हैं। तो ये मैंने 3 कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर लिए यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कंस्ट्रेंट है कि हमें एक्स की वैल्यू तो 5 से ऊपर होनी चाहिए थी, वाई और जी का प्रोडक्ट 25 से नीचे होना चाहिए, एक्स और वाई और के का सम जो है वो 30 होना चाहिए। अब जब ये सब मैंने कर ली, उसके बाद मैं इसको रन करूंगा। ये मेरा प्रोग्राम मैंने बना लिया है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं कि मेरे लिए जो ऊपर वाला जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसकी वैल्यू निकाल के दे दे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये बटन जो आपको नज़र आ रहा है, इस बटन पर मैं क्लिक कर लूँगा, या फिर मैं यहाँ पर साल में जाऊँगा और साल में ये जो कंट्रोल एस है इसको मैं प्रेस कर दूंगा। अभी मैं मुझे कह रहा है कि भाई कुछ एरर आ रही हैं, ठीक है। एरर्स क्या हैं, यूज़ द डिबग कमांड। अच्छा, ये कहते हैं कि इसमें कोई इस तरह पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है जो तीनों कंडीशन को मीट कर सके। हम इसको ओके कर लेते हैं और देख लेते हैं इसके पॉसिबल सोल्यूशन फिर भी इसने निकाल तो लिए होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि अनबाउंड वेरिएबल्स हैं। ये कहते हैं कि जी फॉर वाई, अच्छा ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू 0.99 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये मतलब एरर है, ठीक है। जब एरर है तो आप इसको जो है हटा दें, ठीक है। और ये पॉसिबल जो कंडीशंस हैं, इसका मतलब है कि इन कंडीशंस की बेस पर इस तरह पॉसिबल ही नहीं है कि जी ये वाला फंक्शन जो है एवेल्यूएट हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, चलो मैं यहाँ से वाई को हटा देता हूँ, मे बी कि यहाँ से काम चल जाए। और उसके बाद इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ, और रन करने के बाद ये फिर से कहता है कि इस तरह ऐसा भी कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, अनबाउंड है, मतलब ऐसा कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि शुड बी लेस देन, या यहाँ पर मैं क्या देता हूँ कि ग्रेटर देन, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ और ये एक बार फिर से एरर जनरेट कर रहा है। पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये कहता है कि स्टेटस है इनफिजिबल, फिजिबल नहीं है इस तरह। एनी हाउ हम देख लेते हैं कि क्यों फिजिबल नहीं है। ने मैक्सिमाइज़ करना है, और उसके अलावा चलो हम ऐसा करते हैं कि वाई की जो वैल्यू है इसको इंटीजर ले लेते हैं। अ, ये भी अनबाउंड एरर दे रहा है। हम ऐसा करते हैं कि एक कंस्टेंट मिटा देते हैं, चलो ये वाली कंस्टेंट जो इसको हटा देते हैं। और मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई वो हो, क्लैश हो। चलो इसको रख लेते हैं, इसको हम
अपनी जगह पर रख लेते हैं। नीचे वाला जो कंडीशन है इसमें हम जेड और के को थोड़ा चेंज करके उसके बाद इसको मैं रन करता हूँ। अब फिर भी जो है इशू कर रहा है। आई डोंट नो कि क्या मसला है। ये अनबाउंड सोल्यूशन दे रहा है हर बार। ये आप देखें लास्ट जो है नंबर ऑफ इटरेशंस 2 लिए हैं, बाउंड वैल्यूज़ हैं, इस फिर से वो वैल्यू जो है ना बहुत बड़ी वैल्यू ले ली है जो गलत है। अच्छा, चलो इसको हम देख लेते हैं कि क्या इसमें इशू है। चलो हम ऐसा करते हैं, नंबर कंडीशन को मज़ीद रिड्यूस करते हैं और इस कंडीशन को बिल्कुल मिटा ही देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको करते हैं रन। ये क्या हुआ, अभी तो फिर से कंडीशन अनबाउंड है, स्टेटस है। चलो हम ऐसा करते हैं कि जी वाई को जी से मल्टीप्लाई किया और इट शुड बी ग्रेटर देन 25। तुम्हें कोई कॉन्फ्लिक्ट भी तो नज़र नहीं आ रहा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र तो नहीं आ रहा क्योंकि एक्स को ग्रेटर देन 5 होना चाहिए और वाई और जी का प्रोडक्ट। चलो हम कहते हैं कि जी को जो है ग्रेटर देन 25 कर लो। और उसके अलावा जो है हम एक और कर लेते हैं जी के वाई प्लस के शुड बी लेस देन 30। चलो हम अब देख लेते हैं अनबाउंड सॉल्यूशन एट स्टेप 3। रिड्यूस कॉस्ट ये है और यूज़ द डिबग कमांड फॉर द मोर इंफॉर्मेशन। नहीं, इसमें कोई इशू तो नज़र नहीं आ रहा मुझे। अनबाउंड स्टेटस तो इसका अपडेट लेवल इसको हम कर 3 कर देते हैं, क्लोज कर लेते हैं। ये कन्वर्ज नहीं कर रहा सोल्यूशन पर। आई डोंट नो कि क्यों नहीं कर रहा, होना तो चाहिए था। बहुत सिंपल सा ही है ये प्रॉब्लम है। चलो मैं एक दूसरा प्रॉब्लम कर लेता हूँ। अच्छा, इशू यहाँ पर आ रहा है, क्या इशू आ रहा है देखिए। अगर मैं इस यह भी मैंने लाया है लेकिन इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ फॉर द टाइम बिंग। अब देखिए ना, यहाँ पर हमने जो कंस्ट्रेंट्स लगाए थे वो कुछ बेसलेस नज़र आ रहे थे कि हमने क्या करना था, इस मॉडल को मैक्सिमाइज करना था। अब इस मॉडल को मैक्सिमाइज कर रहे हैं और नीचे क्या कह रहे हैं कि जी एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। अब 5 से बड़ी तो कुछ भी हो सकती है, वो तो मतलब बिलियन भी हो सकती है और ट्रिलियन भी हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है। अच्छा, नीचे हमने कहा था कि जी की वैल्यू भी जो है वो 25 से बड़ी होनी चाहिए, तो वो भी तो ट्रिलियन में जा सकती है। उसके बाद अगर आप देखें तो वाई और के पर हमने इंडिपेंडेंट कंडीशन लगाया था कि वाई और के का सम तो 30 से छोटा होना चाहिए, वो तो एक दैट मेक्स सेंस। लेकिन जो ऊपर वाली कहानी है वो तो हमने नीचे कोई और कंस्टेंट इस तरह लाना है जहां से हमने एक्स और सी को बाउंड कर लें, क्योंकि हमने एक्स और वाई को जब बाउंड नहीं किया तो वो अनबाउंडली चला जाएगा, वो ट्रिलियन में चला जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जी इस तरह हो कि एक्स प्लस जी जो है ये लेस देन हो 45, ये 45 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी इन कंस्ट्रेंट के बेस पर इन दो को मैंने ओपनली छोड़ा हुआ था, तो आप ये बहुत बड़ी वैल्यू कंप्यूटर्स को देता रहा, वैल्यू हर बार बढ़ती रही। कंप्यूटर सेटिस्फाई नहीं था, कई चीज़ तो बहुत इनडेफिनेटली बढ़ती जा रही है वैल्यू, कोई इसका लिमिट नहीं है। इसीलिए जो है उसने ब्रेक कर लिया है और कहा है कि ये अनबाउंड है, बहुत बड़ी वैल्यू चली गई है। तो चलो अब हम ऐसा करते हैं कि इस विंडो को मिटा देते हैं और इसको अब एक बार फिर से रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया है। आप ओके करें और कर लें क्लोज़। क्लोज़ करने के बाद आप यहाँ पर देखें तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो गए हैं। कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इस किस्म के कैंडिडेट की या इस किस्म का जो 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 मॉडल है, ये मैक्सिमम वैल्यू 310 दे सकता है। अब 310 देने के लिए कहता है कि एक्स की वैल्यू 5 रख लें, ठीक है। यानी आपने कहा था कि एक्स की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। और सिमिलरली वाई की वैल्यू आप 30 रख लें और जो z की वैल्यू है वो आप 40 रख लें और क्या की वैल्यू आप दे दें भला, क्या 0 दे दें। लेकिन के की वैल्यू ने 0 रखी हुई है। अब हम अगर चाहते हैं कि जी के की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम उसको फिर कंस्टेंट नीचे दे देंगे कि भाई के की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। या हम कहते हैं कि के की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1।
एक से ऊपर होनी चाहिए कि अगली बार उसने हमें जो वैल्यू दी थी वो के की वैल्यू 0 दी थी, हमें उससे सेटिस्फाई नहीं थे जी के 0 हमें नहीं चाहिए। तो ये देने के बाद हम उसको एक बार फिर से रन करते हैं। रन करने के बाद इसने हमें नया सोल्यूशन ढूंढ के दे दिया है। हम देखते हैं उसको, यहाँ पर आप देखें तो अब इसने क्या की वैल्यू में वो चेंज जो था वो कर लिया होगा, अप ऊपर नीचे की वैल्यू। अब देखें ऑप्टिमाइजेशन के बाद उसने भी हमें वही वैल्यू दी है, ठीक है। 310 यहाँ पर दी थी और 310 यहाँ पर भी इसने हमें मैक्सिमम वैल्यू दे दिया है। लेकिन इस बार क्या किया इसने, इस बार इसने y की जो वैल्यू है उसको ज़ीरो कर दिया, ठीक है। y की वैल्यू ज़ीरो कर दिया है और हमें ये भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम एक्सप्लिसिटली y के लिए भी का वो दे देते हैं कि जी ऐसा इस तरह भी नहीं होना चाहिए, y को भी 0 से 1 से ऊपर रख लो। तो हम यहाँ पर और कंडीशन दे देते हैं कि जी y की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू भी जो है 1 से ऊपर रख लें और देखें अगर सोल्यूशन पॉसिबल है तो निकाल के देगा, नहीं तो ये नहीं देगा। आप देख सकते हैं कि इसने सोल्यूशन तो निकाल दिया है, तो पता नहीं इस बार कौन से को ज़ीरो कर दिया होगा। एनी हाउ देख लेते हैं नीचे आप, जो थर्ड वन है, अच्छा 310 हमने इसने हमें नेक्स्ट में था। अभी जो करंट है ये हमारे पास है ये वाला 310 और इसमें इसने हमें इंटरेस्टिंग वैल्यूज़ दिए हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 5 दी है, तो y की वैल्यू 1 दी है और z की जो वैल्यू है उसको 40 दिया है और k की जो वैल्यू है उसने 29 दिया है। अब ये हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन है, मतलब ये है कि अगर हम x को 5 पुट करेंगे, y को 1 और इस तरह ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इसको इस तरह रखेंगे तो फिर हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, मैक्सिमम सोल्यूशन होगा। अच्छा उसकी इंटरप्रिटेशन में आपको थोड़ा ज़रा रिजल्ट्स जो हैं जब आप इसको रन करते हैं तो ये इस किस्म का इस किस्म की एक विंडो आ जाती है। उस विंडो में आप सबसे पहले देखें कि डू रेंज सेंसिटिविटी एनालिसिस चाहिए आपको। अगर आप यस करना चाहते हैं तो नीचे आपको वहाँ पर आउटपुट में दे दिया होगा, लेकिन फ़िलहाल इस विंडो को समझ लें कि इस छोटी सी विंडो में जो चीज़ें हैं ये क्या है। अब स्टेटस इसका जो है क्या है, ऑप्टिमल है। जब ऑप्टिमल स्टेटस आ जाएगा तो इसने मतलब इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज़ करके दे दिया है। अगर इसके अलावा कोई और होगा, अनबाउंड होगा या फिर एरर होगा या कोई और होगा, तो इसका मतलब है कि उसका सोल्यूशन या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा या फिर आपने कुछ कंडीशन में गड़बड़ कर दी है। उसके बाद ये आइट्रेशंस हैं, तो आइट्रेशन का फोर है ये अपना, इसका जो ये प्रोसीजर है बेसिकली जेनेटिक एल्गोरिथम से करता है, तो वो भी काफ़ी अपना एक वो है कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसको आपको समझ ज़रूरत नहीं है कि इसने 4 आइट्रेशन में इनकी मतलब 4 फेजेस में इसको ऑप्टिमाइज़ किया है। पहले ऑप्टिमाइजेशन में इसका रिजल्ट जो था वो, पहली ऑप्टिमाइजेशन में इसका जो रिजल्ट था वो अच्छा नहीं था, उसको थोड़ा बेहतर बनाया अगली अल्ट्रेशन में, फिर अगली अल्ट्रेशन में, फिर चौथी अल्ट्रेशन में जाके इसने जो है ना सबसे बेहतर रिजल्ट आपको दे दिया। एन फिजिबिलिटी इसकी है कि नहीं, मतलब ये फिजिबल है, ये जो आपने जो रिक्वायरमेंट मांगी है ये हो है कि नहीं। अगर ज़ीरो है तो मतलब है कि हाँ फिजिबिलिटी इसमें नहीं है। यही एन सॉरी इनकी फिजिबिलिटी है, ठीक है, ये इनफिजिबल नहीं है। तो सिमिलर इसके ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव 310 है कि जो आपको चाहिए था ऑब्जेक्टिव फंक्शन का आउटपुट जो है मैक्सिमम आउटपुट आपको चाहिए था, उसने 310 बता दिया है। बेस्ट है, इसके इसके अलावा कोई और बेस्ट सोल्यूशन पॉसिबल है अगर एक्स वाई जी के, तो ये कहता है कि नहीं है पॉसिबल। बाउंड है, इस तरह ब्रांचेस हैं, कंडीशनल चीज़ें, तो वो नहीं है। टाइम इसने कितना लिया है रन होने में, एलेप्स टाइम मतलब इस प्रोग्राम ने रन होने में कितना टाइम लिया है, ठीक है। और ये लेवल्स हैं, अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं कि कितने लेवल आप अपडेट कर लें, ठीक है। इसका भी आपसे कोई इतना ताल्लुक नहीं, ये भी एल्गोरिथम के रिलेटेड चीज़ें। अब इसको क्लोज़ कर लें, नीचे जाएं इस विंडो पर, तो इस जो जो रिज़ल्ट है इसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। यहाँ पर आप ज़रा आइए, तो आउटपुट हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कितना था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो आउटपुट था वो हमारे पास था 310, यानी 310 इसका मैक्सिमम आउटपुट है। इसे ऊपर कोई भी, अगर किसी भी कैंडिडेट को आप एवेलुएट करना चाहते हैं तो इसे ऊपर कोई नहीं जा सकता। सिमिलरली जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, जो हमें चाहिए थे एक्स वाई जी और के, ये चार हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो इन वेरिएबल्स को जो असाइंड वैल्यू हैं वो 5 हैं एक्स के लिए, सिमिलरली वाई, सिमिलरली जी और एक के लिए ये हैं। और इनकी वजह से कितने कास्ट रिड्यूस हुए हैं, तो इनके कुछ कास्ट रिड्यूस नहीं किए, मज़ीद इनसे कुछ कास्ट जो है रिड्यूस नहीं हो सकती, ठीक है। कास्ट मतलब जो है ये है कि इस फंक्शन में इनका कितना किरदार है, ठीक है, रिड्यूस करने में मज़ीद। अच्छा रोज़ हैं मज़ीद, ये इसका अपना जो स्लैक और सरप्लस है,
तो सरप्लस और स्लैक में आप देखिए ना, एक है लेस देन और एक है ग्रेटर देन। लेस देन को हम कहते हैं स्लैक और ग्रेटर देन को हम कहते हैं सरप्लस। लेस देन जो है ये हम जहाँ में लिखा है एक्स शुड बी लेस देन टू, ठीक है, तो मतलब कि एक्स टू से कितना पीछे है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर पहली वैल्यू है, ठीक है, सिमिलरली ये नेक्स्ट वैल्यू है, सिमिलरली ये नेक्स्ट वैल्यू है, ये नेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है। ये मतलब उनके जो 4 इटरेशंस थे और हर इटरेशन के बाद जो ऑप्टिमल वैल्यूज़ थे, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनल में आप इनको दोनों को जो है 0 0 मिल गए हैं। तो बिल्कुल उन्होंने जो है ना जो जो वैल्यू मैंने बताई थी उतनी रेंज में इसे कैलकुलेट कर दी, उससे थोड़े ऊपर नीचे नहीं दी, कोई गैप इसके पास नहीं। इटरेशंस तो आपको बता दिया है, रेंजेस हैं नीचे एक्स और वाई की जो रेंजेस हैं, ठीक है। ये करंट है और ये उसके ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट रेंजेस हैं, या अलाउएबल इंक्रीज़ है और ये अलाउएबल डिक्रीज़ है। तो आप देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू जो है करंट जो है वो क्या थी। आप अगर देखें तो एक्स की जो करंट वैल्यू थी वो तो 5 हमने ली थी, लेकिन इसने 2 से स्टार्ट लिया है, 2 से स्टार्ट लिया है ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, और उसको इंक्रीज़ करने के लिए रेंज इसने रखा है कि 6 तक आप जा सकते, 4 तक आप मज़ीद जा सकते थे, और कम कितना कर सकते हैं, क्योंकि कम पर हमने कोई इसका रेंज नहीं लगा, तो इन्फिनिट तक हम नीचे आ सकते थे, हमारे पास यहाँ पर काफ़ी गैप था। सिमिलरली वाई की जो वैल्यू थी उसने 2 से स्टार्ट ली थी, और मज़ीद इसकी कोई गुंजाइश है, इसे कहा नहीं, मज़ीद इसको जो है ना हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते, और डिक्रीज़ कितना कर सकते हैं, इन्फिनिट तक डिक्रीज़ कर सकते हैं। 6 इसने ली थी जी की वैल्यू इनिशियली, और उसको इन्फिनिट तक इंक्रीज़ कर सकते थे और 4 तक डिक्रीज़ कर सकते थे। सिमिलरली इसने 2 वैल्यू ली थी के की, और इन्फिनिट तक इंक्रीज़ कर सकते थे और 0 तक उसको डिक्रीज़ कर सकते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ हुआ, तो नेक्स्ट फेज़ में इसने जो इन वैल्यूज़ को अपडेट किया, ठीक है, तो वो अपडेट करने के बाद उनकी वैल्यूज़ जो थी वो ये आ गई, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट में ये वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। इन जो जो कंस्ट्रेंट्स थे बेसिकली, वो कंस्ट्रेंट हमने लिखे था ना कि एक की वैल्यू कम से कम इतनी होनी चाहिए, तो 5 आ गई है। दोनों का प्रोडक्ट जो है 25 आना चाहिए, और तो वो आ गया है। सम हमने कुछ 30 लिखा था तो वो भी आ गया है, और दोनों का सम हमने 45 लिखा था तो वो भी यहाँ पर आ गया। जो 4 कंडीशंस में लिखे थे वो यहाँ पर आ गए हैं। अब इनमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर बता रहे हैं कि इन कंडीशन में आप फ्लेक्सिबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप इस वैल्यू को जो है ना अप टू 15 आगे ले जा सकते हैं, मतलब इसको 15 तक ले जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये जो फर्स्ट 5 वाली कंडीशन थी, और जो नेक्स्ट वैल्यू थी उसको भी आप 15 तक नीचे ला सकते हैं। हाँ, अगर आप उसको डिक्रीज़ करना चाहें तो डिक्रीज़ को 5 से नीचे नहीं कर सकते, और इसको डिक्रीज़ करना चाहिए तो इसको आप फर्स्ट वाले को आप 5 से नीचे डिक्रीज़ नहीं कर सकते, और नेक्स्ट को आप जो है इन्फिनिट तक डिक्रीज़ कर सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं होगा। और सिमिलरली ये ही मतलब आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं आप अगर इनको छेड़ें तो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाली वैल्यू को मैं ये कहता कि 15 तक आप इंक्रीज कर सकते हैं, तो चलो मैं इसको इंक्रीज करके देखता हूँ, और 5 है तो उसको मैं 10 कर लेता हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर जाता हूँ और इंस्टेड ऑफ 5 आई एम राइटिंग 10 और हेयर, और अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो आप देखिए इसे फिर से हमें हमारे पास सोल्यूशन जो है निकाल के दे दिया हमें, सोल्यूशन इसे निकाल के हमें दे दिया है। आप देखें नीचे इसने सोल्यूशन, और ये अब सोल्यूशन का नुकसान सिर्फ ये हुआ है कि ऑप्टिमल वैल्यू कम तो हुई है, लेकिन हमें चूँकि बाज़ औक़ात रिज़ल्ट देखते हुए हमें कुछ चीज़ों को जो है ना चेंज करना पड़ता है, कि हम कहते हैं कि इस तरह ना हो, इस तरह हो। तो आप देखिए 5 थी इसकी वैल्यू इनिशियली, तो 5 से इन्हें कहा था कि आप 15 तक जा सकते हैं। 15 से मैं इसकी वैल्यू 10 की, तो 10 जब मैंने की तो इसने जो अपनी वैल्यू थी वो क्या कर दिए, वो यहाँ पर 10 कर दिए। अच्छा चलो मैं, चलो यहाँ पर मुझे कहा था कि 15 तक जा सकते हैं, तो अगर मैं 15 करूँगा, यहाँ पर मैं 15 दे देता हूँ और रन करता हूँ, और स्टेटिस्टिक्स भी यहाँ पर यस कर देता हूँ कि हमें रेंजेस भी दिखा दें ज़रा कि मज़ीद कुछ गुंजाइश है कि नहीं। तो उस गुंजाइश के लिए आप अगर यहाँ पर जाएंगे तो अब इस वाले फंक्शन में जो क्या हमें वैल्यू कहाँ दी है, अच्छा 270 पर आ गया है, ठीक है। और नीचे आप ज़रा जाएं, यहाँ पर आपके इसको जो जो हमारे पास जो गुंजाइश था वो गुंजाइश को ज़रा देख लें, तो 15 हमने यहाँ पर इसको दिया था। ये कहता है कि आप इसको मज़ीद जो है अला इंक्रीज़ इसको 5 तक नहीं, मतलब इसको आप जो है ना आगे नहीं जा सकते, और डिक्रीज़ को 15 कर सकते हैं, तो फिर मतलब इसको यहाँ इस रेट से आप आगे नहीं जा सकते।
सिमिलरली यहाँ पर जो 25 था, इसको आप कहते हैं कि ये मज़ीद कहता है कि आप 5 तक इंक्रीज़ कर सकते हैं, और अगर डिक्रीज़ करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। चलो मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, इसको 5 तक मैं इंक्रीज़ 5 तक इंक्रीज़ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 25 है, लेकिन चलो मैं 30 करके देखता हूँ तो ये एरर मुझे दे देता है शायद 30। और अब हाँ, इसे चलो ये तो करके दे दिया है, क्लोज़ कर लें और नीचे आप जाएँ तो ये जो पहली वैल्यू थी 310, उससे आगे कभी नहीं जाएगा क्योंकि ये हमारे पास अवेलेबल अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। आप देखें इसकी वैल्यू भी इसने 270 हमें निकाल के दी है, लेकिन नीचे जो हमारे पास ऑप्शंस थे तो वो कंडीशन एक 15 का था, अगला 30 का था, अगला 30 का था, 45 का था। अब इसमें जो है आप इंक्रीज़ कुछ नहीं कर सकते, कहते हैं मज़ीद इंक्रीज़ कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर भी इंक्रीज़ कोई गुंजाइश नहीं है, अलबत्ता यहाँ पर डिक्रीज़ की गुंजाइश है बाई 15, और यहाँ पर डिक्रीज़ की कोई गुंजाइश है, इन्फिनिटी तक है। और यहाँ पर इसकी जो इंक्रीज़ तो नहीं कर सकते, डिक्रीज़ आप कर सकते हैं, कहते हैं 28 तक आप इसको नीचे रिड्यूस कर सकते हैं। सही है, तो ये आपने लेबर वगैरह जो हम हमारे वेरिएबल उनको हम देखते देखते इनको इन चीज़ों को हम छेड़ते हैं, फिर उसके मुताबिक जो है उसको हम एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं 28 अगर नीचे लाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसने कौन सा 28, ये वाला 28 दिया था शायद, जो इसको मैं चलो देता हूँ 28, और उसके बाद इसको मैं करता हूँ सेव, रन करता हूँ और यस करता हूँ तो आप इसकी जो ऑप्टिमाइज वैल्यू होगी वो 310 से कम होगी। आप देख सकते हैं मज़ीद कम हो गई है। और यहाँ पर आप मज़ीद नीचे आके ज़रा देखें तो इसने हमारे पास कोई गुंजाइश मज़ीद नहीं छोड़ा कि यहाँ पर तो कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा यहाँ पर है, लेकिन ये तो हमें डिक्रीज़ करना चाहते नहीं हैं। यहाँ पर भी है, यहाँ पर आप कहते हैं मज़ीद जो है 26 यूनिट नीचे आ सकते हैं, आप 0 तक आ सकते हैं, ठीक, क्योंकि हम 28 है, अच्छा 2 तक आ सकते हैं, तो इसको मैं 2 तक ला सकता हूँ। अच्छा चलो 2 तक ला के देखते हैं, शायद 2 तक सेंस तो नहीं बनाता, क्योंकि चलो 2 तक वैल्यू तो कैलकुलेट करके दे दिए हमें, लेकिन नीचे हम आएंगे ज़रा अपने फाइनल रिजल्ट्स पे, तो उसमें हम देखते हैं अच्छा अब जो ऑप्टिमाइजेशन की है इसने और जो वैल्यू हमने दी है वो डेफिनेटली कम तो ज़रूर होगी। 214 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 214 दी हुई है। लेकिन नीचे अगर हम आएंगे और अपने पास अल्टरनेटिव्स देखेंगे कि क्या हमारे पास कुछ कोई और रास्ता है कि नहीं, तो यहाँ पर तो इस साइड पर तो इन दोनों में कोई गुंजाइश नहीं है। इंक्रीज़ करने का तो है हमारे पास, लेकिन चूँकि मैक्सिमाइज़ेशन प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं कि रिसोर्सेज कम से कम चाहिए, कम से, क्योंकि एक्स वाई और जी सब की वैल्यू हम कम से कम रखेंगे, वैल्यू हमें आउटपुट हमें मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप देखें तो ये तो इन्फिनिटी तो इसको हम अवॉइड करेंगे, तो ये दोनों इन्फिनिटी ख़त्म हो गई, ठीक है, इनका तो कोई हैसियत नहीं रही, इनकी भी कोई हैसियत नहीं, इसकी भी कोई हैसियत नहीं, और ये तो हम रखते नहीं, 15 तक हम ऊपर ले जाते नहीं हैं। तो अब इसका मतलब है कि 214 से अवेलेबल कंस्ट्रेंट के ऑल पॉसिबल्स जो चॉइसेस थे उनमें हमने इतना कुछ कर लिया, आगे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट इंटरप्रिटेशन कि कैसे आप इसके रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करेंगे, जो बहुत मुश्किल काम होता है स्टूडेंट्स के लिए, इवन के प्रोफेशनल के लिए भी इसके रिज़ल्ट्स को जो है इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर था ये जस्ट इंट्रोडक्शन टू लेंडो था, और एक छोटे से प्रोग्राम का हमने आपको रन करके दिखाया और उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करना, प्रोग्राम कैसे लिखना है, ठीक है। इंशाल्लाह ये जो लेंडो के प्रोग्राम हैं इनको हम एक लेक्चर 2 में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।